नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फिलहाल वर्तमान में चल रहा है और जो 16 दिसंबर है, ये 16 दिसंबर दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम की आखिरी तारीख होगी। ठीक है, अब ऐसे में छात्रों के दिमाग में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि भाई वो कितने क्वेश्चन अटेंड करें। ठीक है, 80 करें, 89 करें, नेगेटिव मार्किंग है। अब की बार आप लोगों को पता होगा, पिछली बार जो जनरल कैटेगरी की मेरिट थी दोस्तों, वो शुरुआत में लगभग 81-82 तक रही थी। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा सा बढ़ गई थी आगे। ठीक है, चलिए पिछली बार की मेरिट की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार की जो मेरिट है और इस बार की जो मेरिट है दोस्तों, इसमें अंतर होने वाला है। क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब की बार सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो है नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि अगर बच्चे को एग्जाम में कोई चीज़ रोकेगी तो वो नेगेटिव मार्किंग ही रोकेगी, वरना वो 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करता। अब 60, 65, 70 इतने क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल सटीक राय दूंगा और उस राय पर आप लोग काम करिए। ठीक है, अब आप लोग एक बात सोचिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण के थ्रू एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए आप यूआर कैटेगरी में हैं, यानी जनरल कैटेगरी में हैं, और आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का। आपने काफ़ी सारी पोस्ट हैं, इसमें सारी की सारी सेलेक्ट करी होंगी। पहली पोस्ट आपने सीआईएसएफ, एनआईए की तो पोस्ट नहीं, अब की बार एसएसएफ इनमें से डाली होगी। अब मान के चलिए आपने एग्जाम में 50 क्वेश्चन अटेंड किए। अब बात ये सोचिए, 50 क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं, यूआर कैटेगरी है, तो बताइए आप लोग काम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि 50 जो आपने अटेंड किए होंगे सारे तो सही नहीं होंगे भाई, कुछ उनमें से गलत भी होंगे। तो भाई सारे उसमें से सही नहीं होंगे। अब जब सारे सही नहीं होंगे तो 50 में आपका काम नहीं बन पाएगा। देखिए, मैं आपको सटीक राय बताता हूं, जनरल कैटेगरी के बच्चे को कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। देखिए, आपके जो रॉ मार्क्स है ना, वो अबव 70 होने चाहिए। जनरल कैटेगरी 70 से ऊपर आपके मार्क्स होने जरूरी हैं। ठीक है, हालांकि मेरिट चाहे भले ही नीचे रह जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस टाइप से पेपर आ रहा है, ठीक है, जिस टाइप से पेपर आ रहा है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लगभग 70 के समथिंग में सवाल आ रहे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कहेंगे भाई वाह, तू बहुत बड़ा मतलब इंटेलिजेंट है, 70 सवाल कर सकता है। देखिए, मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं, 25 सवाल हिंदी के आ रहे हैं। हिंदी में मान के चलिए अगर किसी के वीक भी है तो 20 तो सही कर देगा। चलिए 20 सवाल उसने कर दिए, कहां पर? ठीक, हिंदी में सही कर दिए। कर ही देगा 20 सवाल अगर आप लोगों का पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान होगा और हिंदी में आप लोगों की पकड़ होगी तो 20 सवाल आसानी के साथ सही हो जाएंगे। 20 तो वो हो गए। अब बात आती है मैथ्स की, तो लगभग आप लोग कह रहे हैं हार्ड मैथ आ रहा है थोड़ा। ठीक है, मान लिया, लेकिन 17 से 18, 16 मान लीजिए, 16 से 18 के बीच आपका मैथ भी रह जाएगा। नंबर कितने हो गए? 50 में से 16 का मैथ मान लिया मैंने, आपका 36 नंबर हो गए। ठीक है, 36 नंबर हो गए। अभी रीजनिंग बची हुई है 25 नंबर पे। देखिए, रीजनिंग जिस हिसाब से आ रही है, अबव 20 आप लोगों की रीजनिंग होगी। ठीक है, 36 नंबर आपके पास में पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, मैंने मान लिया 20 की आपकी रीजनिंग गई, 20 की गई 25 में से, अब 20 की तो जानी चाहिए भाई। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 36 और 20 56 नंबर हो गए। अब पोर्शन कौन सा बचा है? पोर्शन बचा है जीके का। जीके में 25 में से ऐसा नहीं है कि आप 13-14 नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे। अगर आपने वहां पर 56 नंबर बना लिए हैं 3 पोर्शन से, तो जीके मात्र आपको 14 सवाल ही तो सही करने, 70 तो आप लोग पहुंच जाएंगे आसानी के साथ में। तो भाई अबव 70 तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को चाहिए। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन अपना फंदा इसमें अड़ाएगा। ये मैं लोएस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूं। अगर इससे ऊपर हाईएस्ट पोस्ट आपको अटेंड करनी है, एसएसएफ वगैरह या सीआईएसएफ या और भी थोड़ी जो ऊंची पोस्ट है इसमें से वो लेनी है, तो आप लोगों को फिर और ज्यादा इसमें स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड लेवल भी नहीं आ रहा पेपर का जितना ज्यादा यूट्यूब पर अफवाह के साथ में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। बस आप लोगों को धैर्य बना के रखना है और टारगेट मान के काम करना है कि भाई हमें इस पोर्शन से इतने तो सही करने ही है। ठीक है, मैंने आप लोगों का जीके का पोर्शन केवल 13 से 14 नंबर का माना है।
इतने तो 1314 तो बिल्कुल आप लोग सही कर ही देंगे। ठीक है, अगर इतने से भी कम है ना तो भाई तैयारी करना बेकार है, बैग बस्ता बंद करिए और छुट्टी कर दीजिए तैयारी करने की। ठीक है, क्यों? 25 में से आप लोगों को भाई 16 सवाल मैंने मैथ के मारे, 9 सवाल वहां गलत कर दिए आपके। लेंथी मैथ आ रहा है, बिल्कुल मान लिया लेंथी मैथ आ रहा है, लेकिन 16 सवाल तो हर कोई सही कर सकता है, 20 सवाल हिंदी में सही कर सकता है, 70 तो हर कोई क्रॉस इसमें आसानी के साथ में कर सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे को अगर फाइट में रहना है तो स्कोर भाई बनाना ही होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भाई इसकी मेरिट लगभग रॉ मार्क्स आप लोगों को कितने चाहिएंगे। आप लोग भाई रॉ मार्क्स में एक अनुमान के साथ में आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चे को यदि फाइट में रहना है तो भाई उसे 75 नंबर तो बिल्कुल स्कोर बनाना होगा। 75 नंबर अगर आपको हाई पोस्ट अटेंड करनी है तो 75 नंबर बनाना होगा। अब आप लोग एक तरफ से नोट कर लीजिए, मैं आपको प्रत्येक कैटेगरी की बताऊंगा भाई इतने नंबर आप लोगों को चाहिए। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसे 75 नंबर चाहिए, यानी उसके सब कुछ कट कटा के 75 नंबर बने। ठीक है, 75 नंबर बने और 75 पर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, 8-9 नंबर वहां मिल जाएंगे आपके, तो ये 80 से ऊपर पहुंच जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, नंबर आ जाएगा आपका 75। अभी फिलहाल में 75 से 76 हो सकता है, ऊपर की कोशिश कीजिएगा, नीचे आने की कोशिश मत कीजिएगा, 75 से नीचे रह जाए। ठीक है, 75 से ऊपर जाने की कोशिश करिएगा। मेरा एक अंदाजा दोस्तों यही कहता है कि भाई 75 नंबर जनरल कैटेगरी के बच्चे के होने चाहिए और उससे भी ऊपर होने चाहिए, क्योंकि पोस्ट कम है और बच्चा भाई मेहनत तो कर रहा है, क्योंकि सिलेबस हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग इजी है। जीके ही थोड़ा सा टफ मान लीजिए, लेकिन मरे से मरा 14 सवाल 15 सवाल हर कोई सही करेगा इसमें। ठीक है, अब एक तरफ से नोट कर लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं किसके कितने कितने। देखिए, यूआर कैटेगरी 75, लगभग 75 प्लस सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 72 प्लस सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओबीसी 71, 70 से 71 सही करने की कोशिश कीजिए, खुद के सही करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सही करने की कोशिश बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एससी 60 से ऊपर सही करने की कोशिश कीजिए, एससी एसटी जो है 60 से 65 के बीच में एससी कैंडिडेट सही करने की कोशिश कीजिए, और जो एसटी कैंडिडेट है ना वो 60 भी अपने सही कर आए तो भी नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सही करने की बात बता रहा हूं मैं, इतने क्वेश्चन आप लोगों को सही इसमें करने होंगे, सब कुछ काटने के बाद में। तुम कहोगे मैं 75 क्वेश्चन सही कर लिए और 25 मैंने गलत कर लिए, अब 6 तो तुम्हारे वहीं कम हो जाएंगे, फिर आपके तो 75-79 सवाल रह जाएंगे। सब कुछ काटने के बाद में 75 आप लोगों के पास में स्कोर सेफ रहे, ऐसा आप लोगों को भाई अटेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे को, जनरल कैटेगरी के बच्चे का स्कोर यदि उसे एसएससी जीडी में सेलेक्ट होना है तो 70 से ऊपर तो बिल्कुल होना ही जरूरी है। आप लोग देख लेना, जब मेरिट आएगी ठीक है तो पता लग जाएगा कि किस भाव बिकी है। आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत हैं जैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जनरल कैटेगरी के बच्चे को 75 सवाल सब कुछ काट पीट के बचाने हैं कि भाई मेरे 75 सही हैं, इतने नंबर तो बनाने हैं। ईडब्ल्यूएस के 72 के समथिंग में क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल सही रहने चाहिए। ओबीसी 71 के समथिंग में, 70 से 71 के समथिंग में सब कुछ काट पीट के बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, एससी और एसटी, यानी एससी की बात कर रहे हैं 60 से 65 के बीच सही होने चाहिए, आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए सब कुछ कट कटा के, और एसटी की बात करें तो सब कुछ कट कटा के 60 से 62 दोस्तों सवाल आप लोगों के सही होने चाहिए। ठीक है, ये एक आंकलन था हमारे YouTube चैनल की तरफ से, आप लोगों को संदेश दिया गया है। ठीक है भाई, अब आप लोग इतना स्कोर करने के चक्कर में आप लोग जो आपसे सवाल नहीं आते हैं उनको भी अटेंड करना शुरू मत कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा है कि हम लोग इतना स्कोर इसमें आसानी से कर सकते हैं जितना मैंने बताया है, ये प्रोसीजर मतलब मैथ के 16 सही हो जाएंगे, मेरे नहीं होंगे, ये दिमाग में साथ के साथ आइडिया आ जाता है कि मेरे इतने सही होंगे, इसमें हिंदी के 20 सवाल मेरे सही होंगे। अगर आप लोग बिना कुछ ज्यादा किए इतने 70-75 के आसपास पहुंच पा रहे हैं तो ज्यादा तुक्का मत लगाइएगा। अब पेपर ऐसा आया है कि 50 ही सवाल आपसे हो पा रहे हैं तो 50 पे तो आपको वैसा भी नहीं आना है, फिर देख लीजिएगा जय माता दी करके अगर बात बन जाए तो। ठीक है, तो कहने का मतलब पेपर को थोड़ा सा ध्यान में रखें और जो बातें बताई हैं आप लोग उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के अटेंड करिए। ठीक है, जितना मैंने बताया है इस एवरेज को अपने दिमाग में लेके जाइए पेपर में। अगर पेपर टाइम में आपके दिमाग में
ये स्कोर सेट हो जाता है कि भाई हमारे इतने इस पोर्शन से सही हो गए हैं, तो ज्यादा तुक्का मत लगाइएगा, और ज्यादा ही 45-50 के आसपास झूल रहे हैं तो फिर तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत हेल्प करेगी आपकी ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।